आइए सुने। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति कैसे हुई। अब धुंधकारी आपने अभी तक सुना कुकरण जी की कथा में कि पिता ने सारा जीवन धन संपत्ति इकट्ठा किया, बड़ी प्रयत्न से पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन एक पुत्र भगवान का भक्त गोकर्ण जी हुए जो भगवान की कथा सबको सुनाते, और एक पुत्र कुकर्मी हो गया, कुमार्गी हो गया, जो पिता का सारा धन संपत्ति मदिरापान वेश्यावृत्ति में नष्ट कर दिया और पिता वन चले गए और माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब धुंधकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को लेकर रखने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि रोज ये नए नए घर से चोरी करके लाता है, आज नहीं तो कल राजा इसे अवश्य पकड़ लेगा, दंड देगा और इसके साथ हम लोग भी मारी जाएंगे। क्यों ना हम लोग ऐसा करें, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि इसका सारा धन संपत्ति लेकर हम लोग यहाँ से निकल जाए और इससे और धन संपत्ति मांगे हम लोग, एक साथ मोटा धन संपत्ति लेकर हम लोग इस यहाँ से भाग जाए। उन कुलटाओं ने कहा कि धुंधकारी जी सुनिए, ये छोटे छोटे गहने और ये सस्ते कपड़े से काम नहीं चलेगा, हमें राजसी वस्त्र चाहिए। हम लोग को जो राज रानियाँ पहनती हैं वो गहने वो कपड़े चाहिए। काम के परवश होकर व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, इसलिए कहा कि विषय तो विषय भी विषैला होता है। अब धुंधकारी अब की बार राजमहल में चोरी करने गया। धुंधकारी अब की बार राज दरबार में चोरी किया और राजरानियां जो पहनती हैं कपड़े महंगे महंगे गहने वो सब चोरी करके लेके आया। इन कुलटाओं ने जब देखा गिरी पापड़ी तो राज दरबार के सब परिधान वस्त्र हैं, गहने हैं, अब तो गई काम से हम लोग, आज नहीं तो कल राजा अवश्य पकड़ लेगा और इसके साथ हम लोग भी दंडित हो जाएंगे। इसलिए ये सारा धन संपत्ति लेकर हम लोगों को भाग जाना चाहिए यहाँ से। अब उन लोगों ने विचार किया कि भागे कैसे। अब रात में धुंधकारी आंगन में खाट पर सोया हुआ था। सोए हुए धुंधकारी को उन लोगों ने रस्सियों से कस दिया, आराम आराम से, उसे पता भी ना चला नींद में। अब गले में फांसी लगा के मारने लगी सब। इससे भी जब न मरा तो चलते हुए कोयले के अंगारे मुंह में डाल दिया, इससे वो छटपटा के मर गया। अब अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। जीवन भर गलती काम किया, पाप किया, धर्म किया, कुकर्म किया। अब इस वजह से धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। देखिए हम लोग भी भूत बनते हैं कैसे। भूत प्रेत 84 लाख योनियों में से ये भी एक योनि है, भूत प्रेत की योनि। ये कैसे प्राप्त होता है? कहते हैं जो लोग जीवन भर पाप, कुकर्म, अधर्म, मदिरापान, मांसाहार, जीव हत्या, दूसरों को क्षति पहुंचाना, दूसरे को मार के खा जाना, जीव भक्षण करना, जैसे कोई मुर्गा खाता है, कोई बकरी खाता है, कोई मछली खाता है, कोई कुछ खाता है। मनुष्य तो ऐसा राक्षस है कि सब खा जाता है। अब ऐसे लोग चाहे किसी भी कुल में जन्म लें, उनको भूत प्रेत बनने से या नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। गीता प्रेस के संस्थापक जो हनुमान प्रसाद पोदार जी हुए, उनको भी भूत मिला था। ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि उनको भूत से ही भेंट हुआ पहले, तो उनको आगे का ज्ञान हुआ। तो जब पोदार जी एक दिन बैठे थे एक जगह स्थिर भाव से, उस समय उनके पास भूत आके खड़ा हो गया। पोदार जी ने सोचा कोई खड़ा होगा, लेकिन बहुत देर से खड़ा था। तो उन्होंने पूछ दिया कौन हो भाई? तो उसने उत्तर दिया कि मैं भूत हूँ भाई, मैं भूत हूँ। जब वो कहा कि भूत हूँ तो हनुमान प्रसाद पोदार के कदम पसीने छूट गए, अरे बाप रे। और उसके बाद उन्होंने नज़र उठा के देखा तो सचमुच भूत था। उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे पास क्यों आए हो? और अंदर से डर भी रहे थे कि भूत क्यों आ गया मेरे पास। तो बोले कि मैं आपको क्षति पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं
अपना कल्याण करने के लिए आपके पास आया हूँ। आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो, मेरा उद्धार कर सकते हो, मैं इसलिए आया हूँ। अब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा उद्धार भला मैं कैसे कर सकता हूँ? बोला कि हाँ कर सकते हैं। अब पौदार जी ने पूछा, कहा कि अरे तुम तो देखने में पारसी लगते हो। पारसी भी एक अलग धर्म है, तो उन लोगों का वस्त्र परिधान अलग होता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग यहाँ हिंदुओं में कुछ अलग परिधान है, मुस्लिमों में कुछ अलग पहनने ओढ़ने के ढंग है, उसी तरह पारसी लोगों के भी हैं। तो पौदार जी ने कहा कि तुम देखने में पारसी लगते हो। तो हाँ, मैं पारसी ही हूँ और मैं भूत बन गया हूँ। बोले कैसे भूत बन गए? बोले कैसे क्या, सब लोग जैसे बनते हैं भूत वैसे मैं भी बन गया भूत। बोले कि आखिर लोग कैसे बनते हैं? तो बोले कि चाहे किसी भी कुल का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साधु हो, गृहस्थ हो, राजा हो, भिखारी हो, कोई भी नरक जा सकता है, कोई भी भूत बन सकता है, कोई भी देवता बन सकता है, कोई भी भगवान को पा सकता है। वो भूत कहता है। मनुष्य अपने कर्मों से सब कुछ पाता है। अगर जीवन भर भजन किया भजन किया भजन किया, अब फिर कोई गलती होगी तो भी भूत बनना पड़ेगा या नरक जाना पड़ेगा, थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन जाना पड़ेगा। और कोई कितना हो गरीब कुल में जन्म लिया या किसी भी नीच कुल में भी जन्म लिया, लेकिन उसका कर्म अच्छा है, भक्ति किया, कभी जीवन में गलती नहीं किया, तो देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब उसने पौदार जी के कुछ मित्रों के बारे में भी बताया कि आपके फलाने पंडित जी मित्र हैं, वो भी भूत बने हैं। उसने कहा कि फला फला गलती करने के चलते वो भी भूत बने हैं। अब तो पौदार जी बड़ी आश्चर्यचकित हुए। खैर हम लोग धुंधकारी की कथा सुने। धुंधकारी की कथा में मैंने सुनाया कि वो जीवन भर पाप किया, धर्म किया और जवानी में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया वेश्याओं के हाथ से, इसलिए वो भूत बन गया, प्रेत बन गया, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब प्रेत योनि में खाने पीने को नहीं मिलता है और देवदूत डंडे बरसाते, बड़ी पिटाई होती है, बड़ी मार मारते हैं। जितने लोग दूसरे जीवों को मार के खा जाते हैं, मरने के बाद वो सारे जीव यमलोक के रास्ते में रूरू नाम के जीव होकर खड़े रहते हैं। और जब ये मर के जाता है यमलोक, तो रास्ते में उसे निगल जाते हैं, चबा को उगल देते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। और रास्ते में यमदूत घोड़े से पीटते जाते हैं कि तूने मनुष्य तन धारण किया था, तुझे मनुष्य तन में भेजा गया था परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भगवान को भजने के लिए। अब तूने मदिरापान किया, तूने मांसाहार किया, दूसरे को मारा काटा, दूसरे का चोरी किया, बेईमानी किया। रास्ते में बड़ी पिटाई होती है। और रास्ता कैसा है? गर्म बालू का रास्ता है, एकदम तपता हुआ लाला करता हुआ बालू का रास्ता। 99 लाख योजन है, 99,000 योजन, और इतना दूर तक उसे घसीट के ले जाया जाता है। रास्ते में जिन जिन जीवों को मार के खाए रहते हैं लोग, सब जीव रूरू जो सबसे भी भयानक जीव है, वो निकल जाता है, चबा के फिर उगलता है। बार बार ऐसी क्रियाएँ की जाती है। और रास्ते में हम तो भाले से घोपते हैं, कहीं कोड़े से पिटाई होती है। जब हाथ थक के गिर जाता है, भूख प्यास से मूर्छित हो जाता है, फिर हम दूध कोड़े बरसाते हैं, फिर होश में आता है, फिर उठ के चलता है। चलने की शक्ति नहीं रहने पर भी चलना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी पाप नहीं करना चाहिए, पाप के संसर्ग में भी नहीं जाना चाहिए। अब यमदूत इससे भी लेने आए, धुंधकारी ले गए और उसके पाप पुण्य का निश्चय हुआ तो देखा गया कि तो जीवन भर पाप ही पाप किया है, कोई पुण्य कर्म अच्छा कर्म किया ही नहीं, उसे प्रेत योनि में डाल दिया गया। अब एक दिन की बात है कि गोकर्ण जी कहीं से कथा कह के रात्रि के समय अपने घर पहुँचे, आंगन में आकर उसी खाट पर सो गए। अब आंगन में आकर उसी घाट पर सो गए। धुंधकारी मध्य रात्रि के समय प्रकट हुआ, कभी भैंसा बनता, कभी कुछ बनता, कभी देवता बनता, कभी मनुष्य बनता। गोकर्ण जी ने समझ लिया कि कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम कौन हो? उसने इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। तब गोकर्ण जी ने अपने कमंडल का जल भगवान श्री कृष्ण के मंत्र से अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर फेंका, तब उसका कुछ पाप खत्म हुआ, पाप कम हुआ। तो जब पाप कम हुआ तब उसने बोला कि मेरा नाम धुंधकारी है, भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं अपने पाप कर्मों के चलते प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ, इससे मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, अन्यथा मैं हजारों वर्ष तक यही तड़पता रहूँगा। क्योंकि भूत प्रेत की उम्र होती है 1000 वर्ष।
मैं तड़पते रहूँगा। इस योनि में भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सिर्फ दंड मिलता है, दंड। अब गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारी हालत कैसे हो गई? तो अपना सारा गुनाह उसने स्वीकार किया कि मैंने जीवन भर पाप कुकर्म किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं पाप अधर्म कुकर्म में फंस गया, इसलिए मैं प्रेत बन गया। अब मेरा उद्धार करो भाई, तुम तो महात्मा हो। भाई के चलते थोड़ा सा मोह या ममता आ गई गोकर्ण जी को, और उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया था, और भी जहाँ जहाँ तीर्थों में गया सब जगह श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, बड़ी दुख की बात है। तब उन्होंने कहा कि तुम अभी अपने स्थान को जाओ, दूसरे दिन मैं और विद्वानों से परामर्श करता हूँ कि गया श्राद्ध करने के बाद भी जिसको मुक्ति न मिले उसके लिए क्या करना चाहिए। अब दुधकारी वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब लोगों ने, गांव के लोगों ने देखा कि महात्मा जी आए हैं, गोकर्ण जी आए हैं, गांव के लोग मिलने आए। गोकर्ण जी ने सारी घटना कहा सुनाई। सभी विद्वानों ने अपना अपना पोथी पतरा उलट के देखा, जो जिस ग्रंथ का अध्ययन किया था सबने ढूंढा, कोई उपाय न मिला प्रेत पीड़ा से मुक्ति के लिए। अंत में सबने कहा कि हे गोकर्ण जी, आप तो महान तपस्वी हैं, अपने तपोबल से सूर्य भगवान को रोक दीजिए और उन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि वे सारे संसार के साक्षी हैं। अतः गोकर्ण जी और महात्माओं ने वैसा ही किया। भगवान सूर्य की गति को रोक दिया गया। भगवान सूर्य ने पूछा कि हे महात्माओं, हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है, बताइए। इस पर गोकर्ण जी ने कहा कि हे सूर्यदेव, हे सूर्य नारायण, आप सारे संसार के साक्षी हैं। इस समय आप हमें ये बताइए कि हमारा भाई जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। तब सूर्य नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा से होगी। श्रीमद् भागवत की कथा उसके लिए संपूर्ण रूप से करो तो मुक्त हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए श्री भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब उसके बाद सूर्य भगवान अपने रास्ते चले। अब सब महात्माओं ने कहा, विद्वानों ने कहा, गोकर्ण जी आप तो भागवत की ही कथा कहते हैं, आपके लिए तो बड़ी आसान है काम ये। अब गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का आयोजन किया, भागवत कथा किया अपने भाई के लिए। और वहाँ एक सूखे बांस पड़े, सूखा हुआ बांस पड़ा था पहले से। अब जब कथा कहने के लिए गोकर्ण जी महाराज बैठे, गांव के सब नगर के लोग आए कथा सुनने, क्योंकि हलचल मच गया था कि सूर्य नारायण ने कहा है कि इस कथा से प्रेत की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। भीड़ हो गई, वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई, त्रिलोकी में हाहाकार मचा, देवलोक तक बात पहुँच गई। अब गोकर्ण जी महाराज कथा कहने जब बैठे, धुतकारी भी वहाँ आया कथा सुनने के लिए। अब वो वायु रूप होता है प्रेतात्मा, वो कहाँ एक जगह ठहर नहीं सकता, अतः वो सूखे हुए बांस में उसने प्रवेश कर गया, उसके छेद में घुस गया और दिन भर कथा सुना। और संध्या के समय जब कथा को विश्राम दिया गया तो पहले बांस के पहले गांठ को तर से करके फाड़ दिया उसने। दूसरे दिन दूसरे गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरे, इस तरह से 7 दिनों में कथा संपूर्ण हुई। और 7 गांठों को फोड़कर, बांस के गांठ को फोड़कर धुनकारी वहां से निकल गया और निकल के आकाश में स्थित हो गया। चतुर्भुज रूप में भगवान वैकुंठनाथ का रूप उसे प्राप्त हो गया, पार्षद रूप। अब उस समय वैकुंठ से उसके लिए विमान आया। धुनकारी ने पार्षदों को प्रणाम किया, गोकर्ण जी ने भी प्रणाम किया। और उस समय धुनकारी कहने लगा कि हे भाई, तुम जैसा भाई भगवान सबको दे। आप अगर न होते तो आज मैं मुक्त नहीं होता। आपने मुझ पर बड़ी अनुग्रह, बड़ी कृपा की है कि आपके कृपा का फल ही है कि मैं प्रेत पीड़ा से मुक्त हो गया। अन्यथा ये शरीर तो मल मूत्र का भांड है, नस नाड़ियों से बना हुआ है, ऊपर से चाम से ढक दिया गया है। वास्तव में इसकी 3 ही गतियां हैं, इसे या तो जला दिया जाए, या तो गाड़ दिया जाए, या तो बहा दिया जाए जल में। और जला दिया जाता है तो जल के राख हो जाता है, गाड़ दिया जाता है तो कीड़े पड़ जाते हैं, फेंक दिया जाता है तो कुत्ते सियार खा जाते हैं, गिद्ध खा जाते हैं। और इसी शरीर के से ये इतना ममता कर बैठता है अजीव कि इसके लिए न जाने क्या क्या प्रयत्न करता है इसे खूबसूरत दिखाने के लिए। कौन से पाउडर, कौन से क्रीम, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने कि सुंदर दिखे। लेकिन इसकी गति क्या है? जला दिया जाएगा तो राख हो जाएगा, गाड़ दिया जाएगा तो खाक हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा तो
विष्टा में तब्दील हो जाएगा। अब हे भाई, ये भागवत की कथा धन्य है और श्री कृष्णचंद्र की ये कथा धन्य है जिसके श्रवण मात्र से मुझे मुक्ति मिली। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धुंधकारी कहता है कि जिस दुष्ट मनुष्य ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुना, वो तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ है। ऐसे पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है, धिक्कार है। जो देवताओं में प्रधान इंद्र आदि भी स्वर्ग में कहा करते हैं, स्वर्ग में चर्चा चलती है कि देखो देखो एक ऐसा मूर्ख मनुष्य है कि पवित्र भारत भूमि में जन्म लेकर ये भागवत की कथा नहीं सुनता है, भागवत नहीं पढ़ता है, भक्ति नहीं करता है, तो इसका जन्म लेने का फायदा क्या? ये मनुष्य तरह में आके इसको फायदा क्या हुआ जब भजन ही नहीं किया कृष्ण जी का। अब धुंधकारी इस तरह से कह रहा था। उसके बाद विमान उसके पास आया और धुंधकारी ने विमान की पूजा की, प्रार्थना की, पार्षदों को प्रणाम किया और विमान में बैठ गया। उस समय गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा, भगवान के पार्षदों से, कि हे भगवान के पार्षदगण, यहाँ तो बहुत से लोग भगवान की कथा सुने हैं, इन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल एक धुंधकारी के लिए क्यों आया? होना तो चाहिए, भगवान की नजर में तो सब बराबर है, सबको मुक्ति देनी चाहिए। इस पर भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी, ये श्रोता अगर एक बार और भागवत की कथा सुनेंगे तो इनके लिए भी विमान आएगा। कारण ये है कि धुंधकारी दिन भर सुनता था, रात भर चिंतन करता था भगवान का और कथा का, और ये लोग सुनते थे, यही छोड़ के चले जाते थे। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, कथा सुनेंगे देह झाड़ के उठ के खड़े हो जाते हैं, वहीं छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि मैंने क्या सुना, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, उस पर चलने का प्रयास नहीं करते। अब धुंधकारी को विमान में बैठा लिया गया और पार्षद कहते हैं कि आप एक बार और कथा करो, इन श्रोताओं के को एक बार और सुनाओ, इन सब के लिए विमान आएगा और आपको तो बैकुंठ से भी पड़े गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण ले जाने के लिए आए हैं। यह कहकर पार्षदगण धुंधकारी को लेकर बैकुंठ में चले गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जिस तरह अयोध्यापति श्री राम के साथ अयोध्या के नागरिक गए थे, उसी तरह जब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा कहा तो उस समय कथा के समाप्ति पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए, अपना परम धाम छोड़कर गोप गोपियों के साथ पधारे। अब भगवान के आगमन पर सब हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, खुशी से नाचने गाने लगे और भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगा लिया और अपने साथ गोलोक धाम ले गए। और जितने लोग वहाँ कथा सुने थे, उस गांव में कुत्ता तक नहीं बचा, एक चूहा तक नहीं बचा, सबको विमान में बैठा लिया गया और सब भगवान के धाम में भेज दिए गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।